नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश इस वीडियो में एक ऐसे सेंटेंस पे बात करने जा रहा हूँ जो पार्टिसिपल का है और इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर एक काम का प्रभाव पड़ता है और दूसरा काम वह खुद करता है। आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को। लतियाए जाने के बाद वह गया, या लात खाकर वह गया। फ्रेंड्स, यह जो सेंटेंस है, आप ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिलता है जैसे खिलाए जाने के बाद वह गया, पीटे जाने के बाद वह हंसा, तो ऐसा जो भी सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट पर आप देख लीजिए लतियाए जाना यानी लात मारा जाना या किसी शख्स के साथ घटना हो रही है। लात मारने का काम यह शख्स नहीं कर रहा, आप यहां देखेंगे एक वह है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि लात मारना ये जो है वह क्रिया है, आप देख रहे हैं। जाना भी क्रिया है, क्रिया है तो बचा ये एक ए, यही सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट है? सबसे बड़ी चीज है कि दो क्रियाएं हैं, क्या दोनों क्रियाएं इसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है? तो आप क्लियर है कि ये दोनों क्रियाएं जो है वो इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक लात खाना, तो लात तो खाया लेकिन मारा किसने? लात मारने वाला सब्जेक्ट कोई और है, यानी लात का प्रभाव पड़ा इस पर और तब ये क्या किया, यह गया। ठीक है, तो एक एक्शन ये सब्जेक्ट कर रहा है और दूसरा एक्शन का प्रभाव इस सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो ऐसा काम जिसमें एक क्रिया का प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट पर और दूसरा क्रिया सब्जेक्ट खुद करता है, तो वैसे काम को बताने के लिए हम ये जो आप देख रहे हैं लतियाए जाना, यानी ये जो एक्शन है आप देख रहे हैं, ये इसका कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। किसने लात मारी है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में हो तो वह एक्टिव का सेंटेंस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्तृवाच्य यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। और अगर केवल ऑब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट नहीं हो, जैसे कि ये है लतियाया जाना, तो इसका मालिक कौन है, कौन लात मारा, ये मेंशन ही नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस में हम इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। इस या कर्मवाच्य कहते हैं। अब पैसिव वॉइस में एक्चुअली कर्म की जरूरत होती है, कर्म रहेगा तभी पैसिव वॉइस संभव है। उसी तरीके से जैसे एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, कर्ता मतलब वैसा सब्जेक्ट जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये इसमें सब्जेक्ट है, मैं चूंकि काम हो रहा है एक और काम मेरे द्वारा किया जा रहा है तो मैं सब्जेक्ट हूं, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जैसे ही मुझे पढ़ाया जा रहा है, कहें कौन पढ़ा रहा है यह क्लियर नहीं है, तो मुझे पढ़ाया जा रहा है तो ये मैं जो है उस पर एक काम हो रहा है, काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट है मैं यहां, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये पैसिव का सेंटेंस है, लेकिन ये पार्टिसिपल का भी सेंटेंस है। तो पार्टिसिपल के लिए क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो एक काम का प्रभाव पड़ता है और एक काम सब्जेक्ट खुद करता है, तो प्रभावित काम को बताने के लिए हम हैविंग बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। और जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो जैसे होगा वैसे बनेगा, जैसे वह गया तो यह सिंपल पास्ट है, जाना, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बना लेंगे।
मेन है प्रभावित काम को, यहां ऐसे सेंटेंसेस में जो प्रभावित काम है उसे बताने के लिए हम एक पार्टिसिपल के पैसिव के स्ट्रक्चर लेते हैं। ये पैसिव फॉर्म है कि हैविंग प्लस बीन प्लस V3। तो अगर इस सेंटेंस को बनाने की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर हम इस सेंटेंस को बनाने की बात करें तो यह सेंटेंस हो जाएगा हैविंग बीन किक्ड, KI लात मारना का किक होता है किक्ड, कौन, ही वेंट। तो यह जो सेंटेंस बना यह बना हैविंग बीन किक्ड, उसके बाद ही वेंट। उम्मीद है यह सेंटेंस या इसके जैसा और भी कोई सेंटेंस हो, जैसे पीटे जाने के बाद वह पढ़ने लगा, पीटे जाने के बाद, पीटे जाने के बाद वह पढ़ने लगा। तो हैविंग बीन बीटेन, क्या ही लगा के लिए स्टार्ट या बिगिन का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट है तो ही स्टार्टेड टू रीड। उम्मीद है इस तरीके के सेंटेंसेस जो होंगे वो आप बना पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई परेशानी महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। और अगर आप कंटेंट से संतुष्ट हैं तो कृपया इन वीडियोस को आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करके हम लोग ट्रांसलेशन का जो एक माइंडसेट हो गया है कि ट्रांसलेशन, बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐसे हैं जिसको नहीं बनाया जा सकता है, तो उस माइंडसेट को हम लोग दूर कर सकें।